हमारे कैमरामैन है। जय श्री श्याम। इनको बड़ा आनंद आता है गौ सेवा करने में जय श्री और मेरे हर ब्लॉग में मेरे साथ रहते हैं। योगेश जी, नमस्कार साथियों, मैं हितेश शर्मा आज आपको छोटी पूट गौशाला में लेकर आया हुआ हूँ, जो हेलीपैड के पास स्थित थी। और वहाँ जो है हाईवे बनने के कारण वो जगह हाईवे में आ गई है। और अब छोटी पूट जो यहाँ गांव पड़ता है, आउटर एरिया है ये दिल्ली का, उस एरिया में मैं आया हूँ। और यहाँ पर जो गाय हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, किस तरीके से है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आइए अंदर चलते हैं, इस गौशाला के बारे में आपको बताते हैं क्या स्थिति है इस गौशाला की, कैसी क्या है। आइए मेरे साथ साथ। ये गौ माता देख रहे हैं, प्योर देसी गाय है। ये बहुत प्यारी गाय होती है, ठीक है। असल में जरूरत गौशाला है। ये गौशाला का पवित्र प्रांगण जो है, इस गौशाला के अंदर करीबन 100-125 गायें हैं और कुछ बच्चे हैं जो गाय अभी ब्याई हैं। ज़्यादातर यहाँ पर स्वस्थ गायें हैं, बीमार गायें नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल अभी यहाँ पर नहीं बना है। अभी ये नवनिर्मित गौशाला है एक तरीके से। और देखो यहाँ पर जो है ये टीन शेड डली है, और टीन शेड के अंदर भी कुछ कमियां हैं। यहाँ पर देखो यहाँ चारा काटने की मशीन लगाई है उनकी। और वो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भूसा होता है, तूड़े की स्टोरेज जो होती है भूसे की, वो स्टोरेज यहाँ पे की गई है। यहाँ पर स्टाफ भी है और यहाँ साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है, क्योंकि सुबह शाम यहाँ साफ सफाई होती है। जैसे भी उनका कार्य करने का, कुछ गाय यहाँ दूध भी देती है, जैसे यहाँ पे गौशाला जो कार्य करते हैं उनका खर्चा चलता है। दोस्तों, मैं आज इस गौशाला को दिखाने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हम बड़ी बड़ी गौशाला में जाते हैं, वहाँ पे बहुत से ट्रस्टी जुड़े होते हैं और वहाँ बहुत सारा डोनेशन आता है, सरकार से भी आता है और आपकी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, वो भी जुड़े होते हैं। असल में हमें जो डिजर्व करती है, जो चीज़ जहाँ पे हमें सच में डोनेशन की जरूरत होती है, वो ऐसी गौशाला होती है छोटी छोटी, जो कि देख सकते हैं ये प्योर देसी गाय है, हरियाणवी नस्ल की। ये गौ माता देख रहे हैं, प्योर देसी गाय है। ये बहुत प्यारी गाय होती है, ठीक है। असल में जरूरत फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत इनको है। अभी कुछ दिन पहले आगे की वहां पे टीन डली थी, पहले टीन नहीं थी, तो वहां पे पीछे पानी भर गया था। दोस्तों, जो भी गौ भक्त आप गौशाला को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जो ऐसी छोटी छोटी गौशाला है वहाँ पर आप जरूर जाएं और उनको सपोर्ट करें, ताकि वो अपने रखरखाव, गौशाला का जो रखरखाव है उसको सही तरीके से कर सके। देखो, उंगली उठाने वाले तो बहुत हैं, किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर धर्म का कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कह तो सकते हैं यहाँ पर ये कीचड़ है, यहाँ साफ सफाई नहीं है, ये सब नहीं है, वो नहीं है। अरे उस इंसान को देखो जिसने ये बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर ये भावना आई है कि गौ सेवा करने की, उसको प्रोत्साहित करो, उसको हर तरीके की मदद देने की कोशिश करो। देखो मैं दिखाता हूँ, गौएं यहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं। देखो, अपना भोजन करके अब जुगाली फेर रही है। अच्छा, एक चीज और, गाय अगर स्वस्थ है उसकी पहचान क्या होती है? गाय अगर स्वस्थ है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि गाय अगर अपना भोजन करने के बाद में जो भी चारा खाती है, उसके बाद अगर वो जुगाली फेर रही है, तो समझ लो गाय स्वस्थ है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। आइए आगे मैं दिखाता हूँ। ज्यादा बड़ी गौशाला नहीं है, छोटी ही गौशाला है, पर रख रखाव मैनेजमेंट अभी चल रहा है, अभी प्रगति पे है कार्य। अभी ये आप देखिए इधर की तरफ, उधर भी गाय बनी हुई है। यहाँ पर देसी, दोगली, जर्सी, हर तरह की गाय है, क्योंकि जीव आत्मा तो सबके अंदर समान ही होती है, पर गाय केवल देसी होती है। और देसी गाय की पहचान मैं आपको बताता हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ देसी गाय की क्या पहचान है। आइए मैं दोबारा बताता हूँ।
देखो ये जो गाय है ना, ये जो गल कंबल होता है नीचे ये, और ये सूर्य केतु नाड़ी, ये देखिए, और नीचे सुंडी। अगर ये चीज है गाय के अंदर तो गाय डेफिनेटली देसी है। पर किसी किसी गाय के अंदर क्या होता है कि सुंडी होती है, सूर्य केतु नाड़ी छोटी होती है, किसी में गल कंबल छोटे होता है। अब जैसे मान लो गिर गाय है, गिर गाय का क्या होता है, जैसे ये गाय, ये गिर गाय की नस्ल है। इस गिर गाय के अंदर साथियों ये जो गौशाला है, ये गौशाला का पवित्र प्रांगण जो है, इस गौशाला के अंदर करीबन 100-125 गायें हैं और कुछ बच्चे हैं जो गाय अभी ब्याई हैं। ज्यादातर यहाँ पर स्वस्थ गायें हैं, बीमार गायें नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल अभी यहाँ पर नहीं बना है। अभी ये नवनिर्मित गौशाला है एक तरीके से। और देखो यहाँ पर जो है ये टीन शेड डली है, और टीन शेड के अंदर भी कुछ कमियां हैं। यहाँ पर देखो चारा, यहाँ चारा काटने की मशीन लगाई हुई है उनकी। और वो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो भूसा होता है, तूड़े की स्टोरेज जो होती है भूसे की, वो स्टोरेज यहाँ पे की गई है। यहाँ पर स्टाफ भी है और यहाँ साफ सफाई का कार्य भी चल रहा है, क्योंकि सुबह शाम यहाँ साफ सफाई होती है। जैसे भी उनका कार्य करने का, कुछ गाय यहाँ दूध भी देती है, जैसे यहाँ पे गौशाला जो कार्य करते हैं उनका खर्चा चलता है। दोस्तों मैं आज इस गौशाला को दिखाने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि हम बड़ी बड़ी गौशाला में जाते हैं, वहाँ पे बहुत से ट्रस्टी जुड़े होते हैं और वहाँ बहुत सारा डोनेशन आता है, सरकार से भी आता है और आपसी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, वो भी जुड़े होते हैं। असल में हमें जो डिजर्व करती है, जो चीज़ जहाँ पे हमें सच में डोनेशन की जरूरत होती है, वो ऐसी गौशाला होती है छोटी छोटी, जो कि देख सकते हैं ये प्योर देसी गाय है, हरियाणवी नस्ल की। ये गौ माता देख रहे हैं, प्योर देसी गाय है, ये बहुत प्यारी गाय होती है। ठीक है, असल में जरूरत फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत इनको है। अभी कुछ दिन पहले आगे की वहां पे टीन डली थी, पहले टीन नहीं थी, तो वहां पे पीछे पानी भर गया था। दोस्तों जो भी गौ भक्त आप गौशाला को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जो ऐसी छोटी छोटी गौशाला है वहां पर आप जरूर जाएं और उनको सपोर्ट करें, ताकि वो अपने रखरखाव, गौशाला का जो रखरखाव है उसको सही तरीके से कर सके। देखो उंगली उठाने वाले तो बहुत हैं, किसी के ऊपर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर धर्म का कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। हम कह तो सकते हैं यहाँ पर ये कीचड़ है, यहाँ साफ सफाई नहीं है, ये सब नहीं है, वो नहीं है। अरे उस इंसान को देखो जिसने ये बीड़ा उठाया है, जिसके अंदर ये भावना आई है कि गौ सेवा करने की, उसको प्रोत्साहित करो, उसको हर तरीके की मदद देने की कोशिश करो। देखो मैं दिखाता हूँ, गौएं यहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं, देखो अपना भोजन करके अब जुगाली फेर रही है। अच्छा एक चीज और, गाय अगर स्वस्थ है उसकी पहचान क्या होती है? गाय अगर स्वस्थ है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि गाय अगर अपना भोजन करने के बाद में जो भी चारा खाती है, उसके बाद अगर वो जुगाली फेर रही है तो समझ लो गाय स्वस्थ है। ये बहुत बड़ी पहचान होती है। आइए आगे मैं दिखाता हूँ। ज्यादा बड़ी गौशाला नहीं है, छोटी ही गौशाला है, पर रख रखाव मैनेजमेंट अभी चल रहा है, अभी प्रगति पे है कार्य। अभी ये आप देखिए इधर की तरफ, उधर भी गाय बंधी हुई है। यहाँ पर देसी, दोगली, जर्सी, हर तरह की गाय है, क्योंकि जीव आत्मा तो सबके अंदर समान ही होती है, पर गाय केवल देसी होती है। और देसी गाय की पहचान मैं आपको बताता हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ देसी गाय की क्या पहचान होती है। आइए मैं दोबारा बताता हूँ। देखो ये जो गाय है ना, ये जो गल कंबल होता है नीचे ये, और ये सूर्य केतु नाड़ी, ये देखिए, और नीचे सुंडी। अगर ये चीज है गाय के अंदर तो गाय डेफिनेटली देसी है। पर किसी किसी गाय के अंदर क्या होता है कि सुंडी होती है, सूर्य केतु नाड़ी छोटी होती है, किसी में गल कंबल छोटे होता है। अब जैसे मान लो गिर गाय है, गिर गाय का क्या होता है, जैसे ये गाय है, ये गिर गाय की नस्ल है। इस गिर गाय के अंदर ये देखिए,
गौ माता के छोटे 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 बछड़े हैं, ये देखिए कितने प्यारे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर आना चाहते हैं और इस गौशाला को सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ आइए, जरूर आइए। मैं तो कहता हूँ जितनी छोटी छोटी गौशाला हैं जो गायों का संरक्षित कर रही हैं, रोड पे घूमने से तो अच्छा है कि कम से कम उनको सहारा मिल रहा है। कोई उंगली उठाने वाला तो नहीं है, कोई विधर्मी हमारे धर्म के ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर उंगली तो नहीं उठाएगा। इनको प्रेरित करिए दोस्तों। ये जो गौशाला है, आप अगर दिल्ली मधुबन चौक की तरफ से आते हैं तो ये नया फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़कर थोड़ा सा रॉन्ग साइड आएंगे तो यहाँ छोटी पूट पड़ती है। छोटी पूट गाँव के अंदर ये गौशाला है, हेलीपैड के नाम से ये फेमस है। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मैं तो ये कहता हूँ, आप पैसा ना देकर ना कोई चारा दीजिए, कोई दवा दीजिए, कोई यहाँ पर सामान है, कोई टीन दे दीजिए, कुछ कोर बनाने के लिए सीमेंट दे दीजिए, ईंट दे दीजिए, पैसा ना देकर। क्योंकि कम से कम इन गायों के लिए, जो बेसहारा गाय है, उनको संरक्षित करने में इनको हिम्मत मिले, इनको सहारा मिले। बस यही मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि गौ सेवा जरूर करें। गौ सेवा, देश सेवा। जो हमारे कैमरामैन है, जय श्री श्याम। इनको बड़ा आनंद आता है गौ सेवा करने में, जय श्री और मेरे हर ब्लॉग में मेरे साथ रहते हैं। योगेश जी,